हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुलक यानी कि पॉलीमर्स। इसके संबंध में हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज रबर को। रबर जो है संश्लेषित रबर के बारे में बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, रबर जो है मोस्टली जो नेचुरली रबर होता है, उस जो नेचुरल रबर होता है उसके ही साथ जब हम किसी बाहर से कोई अपद्रव्य मिला देते हैं, उसके साथ किसी चीज को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तब उससे बनता है संश्लेषित रबर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक रबर के स्थानांतरण के रूप में, यानी कि जो नेचुरल रबर होता है उसके जो नेचुरल फॉर्म होती है उसमें उस रूप में योग कर सकते हैं। मतलब किसी चीज को जब हम ऐड करेंगे, ऐसे संश्लेषित पदार्थों को, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको जो है सिंथेटिक रबर कहा जाता है। जब उसको मिलाते हैं तत्पश्चात बनता है संश्लेषित रबर। जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है उसको संश्लेषित रबर कहा जाता है। हम स्टूडेंट्स संश्लेषित रबर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है SBR या ब्यूना एस, या जिसको GRS के नाम से भी जाना जाता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसको पढ़ेंगे। ये पेपर की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसे SBR या ब्यूना एस या GRS भी कहते हैं। इसमें लगभग 75% 75% ब्यूटाडाइन तथा 25% स्टायरीन, ये दो चीजें 75% ब्यूटाडाइन और 25% स्टायरीन का सह बहुलक होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाने पर हमको जो प्राप्त होगा वह SBR यानी कि ब्यूना एस यानी कि स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर प्राप्त होता है। देखें कैसे बनता है। देखिए स्टूडेंट, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है। इसका निर्माण एक पायस तंत्र में मिश्रित, ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, पायसीकृत होना चाहिए, इमल्सिफाई वाला होना चाहिए। पायस तंत्र में मिश्रित 75% 75% ब्यूटाडाइन और 25% स्टायरीन के मिश्रण का, यानी कि 75% ब्यूटाडाइन और 25% हमने क्या लेना है, स्टायरीन लेना है, और इनको मिला देना है और तब करना है हमने इसका बहुलकीकरण। और 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें डालना है। और पर ऑक्साइड जो उत्प्रेरक होगा, इसकी उपस्थिति में हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्या, SBR। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 75% ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन में हमने क्या लेना है, ब्यूटा का मतलब होता है 4 और डाई मीन्स होता है 2 और ईन्स मीन्स होता है डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटा हो गया। और डाई मीन्स 2 बार, कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो हमने लेना है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये लेना है। ठीक है, 1,3 क्यों कहेंगे, क्योंकि जो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसके बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो 1 फिर 2 फिर थर्ड के बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। चाहे आप इधर से नंबरिंग करें चाहे आप इधर से नंबरिंग करेंगे, तो दोनों ही तरफ से जो है 1,3 ब्यूटाडाइन, कुछ इस तरह से उसकी जो संरचना इस तरह से दिखाई देगी। ये आपके पास हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन। ये 75% ये लेना है और 25% लेना हमने आपके पास स्टायरीन। क्या है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो है एक सिंगल बॉन्ड है, उसके ऊपर CH लगाना है, फिर डबल बॉन्ड करके CH2। ये हो गया आपके पास स्टायरीन। तो हमने 75% ब्यूटाडाइन में कौन सा लेना है, 1,3 ब्यूटाडाइन, और स्टायरीन लेना हमने 25%। और इसमें हमने जो क्रिया करवानी है 0 डिग्री सेल्सियस का हमने ताप देना है, इसको बहुलकीकरण करना है और पर ऑक्साइड जो है उत्प्रेरक इसमें डालना है। तत्पश्चात देखिए वो किस प्रकार से हमारे पास संरचना प्राप्त होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रक्चर जब इन दोनों की क्रिया करवा रहे हैं हम, ब्यूटाडाइन की और स्टायरीन की, तो कुछ इस प्रकार से जो संरचना बनेगी वो बनेगी ब्यूना एस की। तो आप इसको देख करके घबराइए नहीं, इसको समझने का अच्छा सा तरीका है। देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ऊपर भी देखिए बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या थे, CH था। तो देखिए यहाँ पर भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करके CH2 है ना। तो हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट जो लिंक के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH2 इस तरफ है ना, तो ये दूसरी तरफ घूम जाएगा। देखो, और इधर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के
ये CH2 यहाँ पे आ गया, और जो डबल बॉन्ड का जो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ था, एक चेन खोल दिया उसने यहाँ से इधर की ओर, ठीक है, इधर खोल दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्यूटाडाइन, देखिए ये वाला ब्यूटाडाइन। तो हमने एज इट इज इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये CS, ये दोनों तो वही है, ऊपर वाला स्टायरीन वाला जो आपको दिख रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, CS2 फिर CH लिखना है, फिर CH लिखा CS2। लेकिन इसमें खासियत क्या है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड में। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल में और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 ये हो गया है। फिर एज इट इज जैसे आपने ये लिखा है वैसे ही आप इसके पीछे लिख दीजिए। देखो यहाँ पे CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आगे जा करके सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके आगे एक चेन बाहर खोल देनी है और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब हम यहाँ पर देखिए फिर इस तरफ आएंगे हम चेन के राइट साइड पे, तो यहाँ पर भी हमने वही ये ब्यूटाडाइन जो है पोर्शन, इसको वैसे ही लिख देना है, CH2 फिर CH फिर CH फिर CH2। लेकिन वही है बॉन्ड का, जहाँ पे डबल होगा यहाँ पे देखो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ सिंगल था यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे डबल था यहाँ सिंगल हो गया, और यहाँ से फिर चेन खुल गई। तो देखिए आपके पास यहाँ, और उसके बाद फिर एक चक्कर यहाँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है स्टायरीन, ये लिखा आपने, ये बेंजीन बनाया CH फिर ये CH2, ठीक। इसके बाद ये जो आपको ब्यूटाडाइन दिख रहा है, इसके 2 पलटे मार के समझ लीजिए कि आप याद करने के लिए कि 2 बार लिखना है आपने, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेकिन खासियत क्या है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऊपर वाले में जहाँ पे सिंगल था वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ पे डबल था वहाँ सिंगल हो जाएगा। एज इट इज आप ऐसे इधर इधर भी करेंगे 2 बार, एक बार ये लिखा फिर एक बार ये लिखा। यदि आप इसको काउंट करोगे तो 18 कार्बन होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हेड पोजीशन तक कितने हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हो गए। और इसके बाद फिर चेन खोल देंगे, क्योंकि कुछ और भी इसमें ऐड होंगे बाद में, यदि बहुत सारे लक होंगे तो जुड़ने के लिए, और इसके नीचे लिख देते हैं N। तो ये है स्टूडेंट ब्यूना S, जो जिसको SBR या आप क्या कह सकते हैं GRS भी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन चुकी है। देखिए स्टूडेंट, अब इसके जो गुण हैं ब्यूना S के, प्राकृतिक रबड़ के समान, SBR को सल्फर द्वारा बल्कनीकृत करके क्रॉस लिंक बहुलकी के प्राप्ति से किया जा सकता है। यानी कि आपने जो नेचुरल रबड़ है, उस नेचुरल रबड़ में आपने क्या करना है, नेचुरल रबड़ के ही समान लगभग आपको ये दिखाई देगा। तो आप इस SBR में यानी कि ब्यूना S में आप क्या करते हैं, सल्फर द्वारा बल्कनीकृत करते हैं, यानी कि वैल्कनाइजेशन करते हैं इसमें सल्फर को मिला करके, और इसके बाद इसका क्रॉस लिंक करवाया जाता है, जिससे आपको पॉलीमर्स इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखिए इसका उपयोग जो है मोटर के जो टायर, जूतों के सोल, फर्श के टाइल्स, गॉस्केट्स, केबल्स, कालीन्स के अस्तर, इनके अलावा बहुत सारी चीजें जो आदि के निर्माण में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपके पास ब्यूना S, इसके बारे में ये हो चुका है स्टूडेंट। अब ये जो संश्लेषित रबड़ में पहले मैंने ब्यूना S बताया, अब आपको जो है नाइट्रिल रबड़, जिसको ब्यूना N या GRN या फिर NBR भी कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। यह जो होता है ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल का एक सहबहुलक है। कहने का मतलब ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल दोनों को मिलाएंगे, जोड़ना है, ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रिल रबड़। तो देखते हैं किस तरह से ये बनता है। देखिए स्टूडेंट, इसका निर्माण लगभग 75% ब्यूटाडाइन, जैसे ऊपर था एज इट इज वही 75% ब्यूटाडाइन, और 25% इसमें क्या डालना है, एक्राइलोनाइट्रिल, जिसको यदि आपको ये बोलने में दिक्कत हो रही तो इसका दूसरा नाम विनाइल साइनाइड भी है, के एक पायस्तंत्र में बहुलकीकरण करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास वही है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, एज इट इज जैसे ऊपर था 1,3 ब्यूटाडाइन 75%, और ये है एक्राइलोनाइट्रिल, ये है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर यहाँ पे CN, ये एक्राइलोनाइट्रिल है, ये 25% होगा, और इसका करना है हमने बहुलकीकरण। बहुलकीकरण करेंगे, देखिए अब किस प्रकार से हमें प्राप्त हो गए। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है
सबसे पहले आप एक्राइलो नाइट्रल को देखें, तब आपको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखो ये CH है, ये CH है, CH के इसके बगल में क्या था, CN था, हमने इस CN को उसके हेड पोजीशन पे लगा दिया। और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड था, इसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में, चेंज हो गया है। और एक चेन आगे के लिए खुल गई, और ये इस तरफ था लेफ्ट साइड में, राइट साइड को मूव करवा दिया है, और चेन खोल दी, इसके पीछे N लगा दिया। अब इसके बाद देखो ये तो तीनों की तीनों एक साथ है, देखो ये तीनों एक साथ है। अब ये आपने क्या लगा दिया, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, एज इट इज लिख दिया। लेकिन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ये देखो डबल था या सिंगल हो गया, या सिंगल था या डबल हो गया। ये आपके पास डबल था, ये आपके पास सिंगल हो गया, और ये चेन खोल दी आगे के लिए, और इसमें N लगा दिया। ये बन गया बेटा नाइट्रिल रबर, जिसको ब्यूना N के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो गुण है, नाइट्रिल रबर में तेल, अम्ल, लवण, यांत्रिक अपघर्षण, ताप तथा सूर्य के प्रकाश के प्रति अधिक रोधकता इनमें पाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रबर की अपेक्षा कम रोधकता पाई जाती है। इसका उपयोग ईंधन टैंक, गैसोलीन हौज, उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों के जो पुर्जे होते हैं, वाहन के पट्टे होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, तेल रोधक फोम, चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में, जितने भी पदार्थ हम चिपका सकते हैं वो, लेटेक्स के रूप में इसका प्रयोग कागज, वस्त्र, चमड़ों को अंतरिम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बेटों, आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि लगेगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आपको मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।